नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईयू वेरिफिकेशन और पटवारी वेरिफिकेशन को लेके है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर 14 दिसंबर 2024 को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आया और ये रिजल्ट जब 14 दिसंबर को आया तो ये अनुमान लग रहा था कि हो सकता है जनवरी लास्ट तक ज्वाइनिंग मिल जाए। उसके बाद ये अनुमान लगने लगे कि शायद फरवरी फर्स्ट वीक में जो है ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे परिस्थितियां बदलती गई। फरवरी में पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईयू वेरिफिकेशन और पटवारी वेरिफिकेशन शुरू हुए। अभी बहुत कम लोगों के वेरिफिकेशन हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं। वेरिफिकेशन अभी भी बहुत सारी जगह बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। लगातार लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमारा अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आखिर हमारा वेरिफिकेशन कब होगा। बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत परेशान चल रहे हैं। हालांकि परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन एक बात है जो सभी लोगों के दिमाग में है कि आखिर ज्वाइनिंग मिलेगी कब। क्या फरवरी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी या मार्च में ज्वाइनिंग मिलेगी, मार्च फर्स्ट वीक में मिलेगी या 15 तारीख के आसपास मिलेगी या फिर लास्ट में मिलेगी या मार्च में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से काम चल रहा है ये बहुत मुश्किल हो रहा है बताना कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। बहुत ही स्लो काम चल रहा है और अभी ऐसी स्थिति में एक तो इतना जो है समय लग चुका है, उसके बाद अभी मंडल भी अगर चेंज हो जाते हैं तो आप खुद सोचिए कितनी बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए। मंडल चेंज ना हो इसके लिए उनसे निवेदन करना चाहिए और दूसरा, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए भी हमें मंत्री जी से बोलना चाहिए कि अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को वो दिशा निर्देश दें, वो जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए जल्द से जल्द नियुक्ति देने के लिए जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दें। इसके लिए हमें मिलना हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी मुद्दा है साथियों। हमें देखना होगा कि आखिर क्यों इतना समय लग रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, अभी मैं बात करूं नैनीताल ज़िले की, नैनीताल ज़िले में भी बहुत कम वेरिफिकेशन अभी हुए हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर भी कह सकते हैं। एएनएम के वेरिफिकेशन भी अभी चल रहे हैं। तो साथियों, हमें कहीं ना कहीं मंत्री जी से मिलना होगा, मंत्री जी से निवेदन करना होगा कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दें और मंडल चेंज ना हो इसके लिए भी हमें जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन करना होगा। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा। अभी संविदा एवं बेरोजगार महासंघ के जो पदाधिकारी हैं, अंकित भट्ट जी हैं और मीनाक्षी ममगई जी हैं, बाकी लोग भी हैं, इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका एक मुद्दा उठाया है। पहले भी ये मुद्दा हमारे जो सीनियर हैं हरिकृष्ण भाई और उनकी टीम ने ये मुद्दा उठाया था। 12 सितंबर 2023 को आरटीआई के माध्यम से उन्होंने खुलासा किया था कि कुछ लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बाहर किया जाए। उनके ऊपर जांच बैठी जिसमें फिरोज खान और एक और व्यक्ति जो है दोषी पाए गए। हालांकि अभी उनके ऊपर जो है पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और हो सकता है जांच अभी पूरी तरीके से पूरी ना हुई हो। लेकिन जिस तरीके से संविदा एवं बेरोजगार महासंघ के जो हमारे सीनियर साथी थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था,
मेरा मानना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा था ये, और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक किया था आरटीआई के माध्यम से, और उसी मुद्दे को संविदा बेरोजगार महासंघ के जो नए पदाधिकारी हैं, अंकित भट्ट भाई हैं और मीनाक्षी ममगई जी हैं, तो ये लोग इस मुद्दे को जीवित रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं और हमें पूरा सपोर्ट इनको करना चाहिए। इस तरह के काम कोई भी करेगा तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी संगठन है। मैं तो यही कहूँगा कि अंकित भाई को, मीनाक्षी सिस्टर को, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ आप काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड के मूल निवासियों के हक की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, सभी को इसमें सम्मिलित होना चाहिए, सभी को आप लोगों का सपोर्ट करना चाहिए ताकि इस लड़ाई को बहुत ज़्यादा मजबूती से लड़ा जा सके। मैं एक वीडियो आप लोगों का देख रहा था, मैंने अपने चैनल पर भी उस वीडियो को चलाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और कहीं ना कहीं लोगों ने भी उस वीडियो को सराहा है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमें इन मुद्दों को उठाना चाहिए। ये जेन्युइन मुद्दे हैं, ये उत्तराखंड के मूल निवासियों के भविष्य से जुड़े मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो हमारा भविष्य जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। हमें इन मुद्दों को बहुत बारीकी से देखना है, इन मुद्दों पर बहुत बारीकी से स्टडी करना है, इन मुद्दों पर हमने एक होकर लड़ाई लड़नी है, तभी जाकर उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनका हक मिल पाएगा। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं साथी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि 1000 पदों पर विज्ञप्ति कब आएगी। तो मैं उन साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि 1000 पदों पर विज्ञप्ति तब आएगी जब आप उन 1000 पदों के लिए ज्ञापन देना शुरू करेंगे। आपको ज्ञापन देना पड़ेगा, मंत्री जी से मिलना पड़ेगा। जो भी ये सवाल पूछ रहा है उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप एक बार मंत्री जी से मिलिए, उनको 1000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए ज्ञापन दीजिए। उसके बाद आप ये सवाल पूछिए कि विज्ञप्ति कब आएगी। फिर आप पूछेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि जिस दिन आप खुद से अपने हक के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात फिर से कहूँगा कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खुद से आगे आना होगा, खुद से लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप ये सोच लें कि घर पर बैठकर व्हाट्सएप खेल कर लड़ाई पूरी हो जाएगी तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इस तरीके से कुछ नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, समय बर्बाद होगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके हाथ से वो पल निकल जाएंगे जिनमें आप कुछ कर सकते थे। बहुत सारे लोगों ने, हमारे सीनियरों ने 2011-12 में जब लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद से हमारे सीनियरों ने किसी ने कोई मतलब नहीं रखा। 2016 तक किसी ने कोई मतलब नहीं रखा। 2016 में हम लोग जब पास आउट होके आए, फिर हम लोगों ने संगठन बनाया, हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, धीरे धीरे कारवा बना और जुड़ता गया और 2020 में 4 साल की लड़ाई के बाद 2020 में वैकेंसी आई और उस वैकेंसी में भी 4 साल 5 साल फिर लग गए उस वैकेंसी को सही करने में। तो इतना लंबा संघर्ष, अब तो खैर ऐसा नहीं है। अब तो मंत्री जी कह चुके हैं कि 1000 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति आ जाएगी। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो विज्ञप्ति जल्द से जल्द आ जाए। इसके लिए ज़्यादा समय जो है इंतज़ार किसी को ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्र होकर मंत्री जी से मिलेंगे और जल्द से जल्द 1000 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उनसे निवेदन करेंगे और जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और जल्द से जल्द आप लोग भी सरकारी सेवाओं में आएंगे। साथियों आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।